तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये इस बार हार्पिक का हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और ये जो वीडियो है ये आपने जो प्रीवियस व्लॉग देखा तो उसकी जस्ट बात का ही है। मतलब मॉर्निंग की जो मेरे क्लीनिंग के काम होते हैं वो मेरे सारे हो चुके हैं। दोनों रूम की एक्चुअली मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने बच्चों वाला रूम है उसकी बेडशीट चेंज कर ली थी। और उसके बाद में मुझे मेरा जो रूम है ना उसकी भी बेडशीट बदलनी थी। लेकिन है ना काफ़ी लेट हो गया था। बच्चों वाले रूम में एक्चुअली सोच के तो ये गई थी कि सिर्फ बेडशीट बदलूँगी और जो थोड़े बहुत झाले वगैरह लेने हैं ना तो वो ले लूँगी। लेकिन थोड़ा-सा वही है ना कि काम करने लगते हैं तो काम में काम निकलता जाता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, दिवाली से पहले क्लीनिंग हुई थी, तो अभी जो घर है ना वो थोड़ा-सा मतलब फिर से सफाई माँग रहा है। क्योंकि जब हम दिवाली के टाइम पे इतनी क्लीनिंग करते हैं ना तो हमें यूँ लगता है कि चलो महीने 2 महीने की चली गई। बट ऐसा नहीं होता है। मतलब वीक में आपको एक बार है ना क्लीनिंग करनी ही पड़ती है घर की। बट इस बार काफ़ी टाइम हो गया था तो जो मतलब अलमीरा थी वो भी थोड़ी-सी बिखर गई थी, तो थोड़े से कपड़े वगैरह वो मैंने रीसेट किए, बच्चों का स्टडी टेबल और फिर उसके बाद में पंखा साफ़ किया। मतलब एक रूम में ना छोटे-बड़े बहुत सारे काम होते हैं, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर मेरा जो रूम है ना उसकी तो बेडशीट चेंज करनी रह भी गई, क्योंकि वहाँ पर भी उतना ही काम था जितना कि बच्चों वाले रूम में था। तो फिर मैंने खाली थोड़ा बहुत साफ़-सफ़ाई करी, बेडशीट तो चेंज नहीं करी लेकिन बेडशीट को थोड़ा बहुत सही किया और रूम की जो क्लीनिंग थी वो मैंने सारी करी। उसके बाद में सीधे मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि उसके बाद फिर जेंट्स आपको टाइम से निकलना भी होता है शॉप पर और फिर वो खाना खा के ही जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सारा काम छोड़ा मतलब क्लीनिंग का काम तो कर दिया था, बट उतना अच्छे से नहीं किया, कर दिया जैसे मैं हमेशा रूटीन में करती हूँ ना उतना। और अब यहाँ पर सीधे मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट से यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में अभी आज मैं ना सिर्फ यही बनाऊँगी। वैसे मुझे ना मूँग बनाने थे, तो मैं वही देख रही थी कि क्योंकि इस बार मुझे डीमार्ट गए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया, 2 ढाई महीने हो गए। तो छोटी-मोटी अब जैसे दालें वाले होते हैं ना, ये मैं वहीं से लेकर आती हूँ। क्योंकि वहाँ पर है ना चीज़ें थोड़ी-सी रीज़नेबल रेट में मिल जाती है, हम देख भी सकते हैं आराम से कि क्या कैसा है। क्योंकि बहुत सारी दालें वहाँ पर है ना ओपन मिलती है, बहुत सारी तो पैकेट्स में आती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है। लेकिन कुछ दालें ऐसी होती है ना जो कि कंटेनर में ऐसे खुली रहती है, तो उन्हें हम देख भी सकते हैं कि भई उसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है और जो दालों की क्वालिटी वगैरह पता चल जाती है। बट इस बार काफ़ी टाइम हो गया मैं डीमार्ट गई नहीं हूँ, तो दालें वगैरह ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने आ गई है। तो अब सोच रही हूँ कि 2-4 दिन में टाइम निकाल के जाऊँ तो ये दालों वगैरह का काम। और अभी जैसे सर्दियाँ भी आ गई है ना, तो जैसे ज्वार हो गया है, बाजरा हो गया है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काफ़ी सही रेट में मिल जाती है। तो वही मैं बोल रही थी कि बात कहाँ से चालू होती है और पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। तो अभी जैसे ना सब्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा महँगी हो गई है, 2 दिन से मैं सब्ज़ी लेने जा भी रही हूँ, लेकिन सब्जियाँ अगर महँगी होती है ना तो मार्केट में उतनी ज़्यादा सब्जियाँ दिखती नहीं है और जो होती भी है ना वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो अभी आज फ्रिज में सब्ज़ी भी कुछ नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि मैं ना मूँग बना दूँगी। और 2-3 दिन से जैसे विहान की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको ना पेट में दर्द और ये हो रहा था। तो 2 दिन बाद में अब ऐसा हुआ है ना कि वो स्कूल रूटीन में जाने लगा है। तो उसी ने मुझे बोला था कि मम्मी एक काम करना ना, मूँग बना देना, क्योंकि उसे ना पानी के बजाय जो सूखे वाले मूँग होते हैं ना, सूखे मूँग हो गए, सूखे चवले हो गए, वो उसको अच्छे लगते हैं। तो उसने बोला था मम्मी आप है ना मूँग बना देना, तो मतलब खाना जो है वो भा भी जाएगा। और मूँग और मूँग की दाल ऐसी होती है ना जो थोड़ी-सी खाने में हल्की भी होती है। तो मैंने वही सोचा था कि मैं ना मूँग बना दूँगी, बट देखा तो वो डिब्बे में मूँग थे ही नहीं, ख़त्म हो गए थे। मैंने 2-3 डब्बे चेक किए, बट कहीं पर भी नहीं थे। फिर मैंने ना चवले ही चढ़ा दिए थे। और चवले भी मैंने 2 तरीके के बनाए, पानी वाले भी बनाए हैं और सूखे भी बनाए। तो पानी वाले जो है वो चावल के साथ में खाने में काम में आ जाएँगे और सूखे जो है वो रोटी के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने 100 की स्पीड में काम किया, ताकि जेन साहब को ना लेट नहीं होना चाहिए। लेट हो जाता है तो फिर उनको आगे ना शॉप वगैरह खोलनी भी होती है। तो यहाँ बस मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग जो थी वो स्किप भी कर दी और खाना बस यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सूखे चवले की सब्ज़ी है, पानी वाले चवले हैं और साथ में मैंने आँवले का अचार रखा है, रोटी बनी है। तो
तो यहाँ पर रोटी जो थी वो मैंने सबके लिए बना के रख दी, मतलब बच्चों के लिए भी बना दी, मैंने अपने लिए भी बना दी है। खाना खैर मैं बाद में खाऊँगी क्योंकि अभी मेरा कुछ काम जो है वो रखा हुआ है। और आज सुबह से गड़बड़ ये हुई है ना कि मतलब 2 दिन हो गया है, 2-3 दिन हो गए, मैं देख रही हूँ कि सिंक के अंदर जो पानी है ना, वो इतना अच्छे से जा नहीं रहा है। मतलब जा तो रहा है लेकिन उसकी स्पीड है ना बहुत कम हो गई है, और इसी वजह से आपको ना दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत सारे बर्तन जो है ना वो इधर-उधर रखे हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि सिंक के अंदर है ना पानी अच्छे से जा नहीं रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर बर्तन सिंक में रख दूँगी और अगर सिंक में पानी नहीं गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मुझे फ्लिपकार्ट से ये वाली चीज़ जो है ना, ये बिल्कुल अर्जेंट मंगानी पड़ी है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कल मतलब 2 दिन हो गया है कि जो सिंक का पानी है ना वो उसका स्पीड एकदम कम हो गया है। पानी जा तो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा था, लेकिन इतना धीरे-धीरे जा रहा था। और आज सुबह तो इधर तो मुझे लेट हो रहा था और सुबह चाय वगैरह बनाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो वो बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ। बट जैसे ही बर्तन साफ़ करने गई तो वो जो पानी था ना वो बिल्कुल अटक ही गया, गया ही नहीं पानी। अब सुबह तो मुझे लेट हो रहा था तो मैं जल्दी-जल्दी में चली गई, और अभी मैंने बस जैसे खाना-वाना सबका हो गया है और बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, और अब मुझे सिंक के अंदर रखना है, बट मैं रखूँ कैसे, क्योंकि पानी जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट से, अच्छा इस बार हुआ कि मैं डीमार्ट नहीं गई हूँ, 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया डीमार्ट नहीं गई हूँ। बाकी डीमार्ट से मैं वो लेकर आती हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ में हमेशा शेयर भी करती हूँ। सिंक में ब्लॉकेज ना हो तो उसके लिए मैं पाउचेस लेके आती हूँ, जो मैं हर 15 दिन में डालती हूँ। पर इस बार डेढ़ महीना का शायद 2 महीने हो गए, इससे भी शायद ज़्यादा हो गया है, तो मैंने सिंक में कोई भी क्लीनर नहीं डाला है, तो उसकी वजह से पानी जो है ना वो बिल्कुल रुक रुक के जा रहा था। तो अभी मेरे पास में टाइम था नहीं डीमार्ट जाने का, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये इस बार हार्पिक का ये ड्रेन एक्सपर्ट पाउडर करके, इसका लिंक है ना मैं आप लोगों के साथ में कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी। सही में बहुत ही बढ़िया है। ये मुझे 209 रुपये में मिला है। इसमें टोटल 8 पाउचेज आती है, ठीक है, और 45 ग्राम की एक पाउच रहती है। एक पाउच आपको ना इसके अंदर डालना है। मैंने ब्लॉकेज ज़्यादा था क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं जा रहा था, तो मैंने इसके अंदर है ना सिंक में 2 पाउच एक साथ में डाल दी, और बस डाली, और थोड़ा सा पानी, मतलब 1 कप जितना पानी रहता है ना वो डालना है। ये पाउडर बहुत हार्ड है, जैसे ही सिंक में मैंने पानी डाला ना तो एकदम जैसे ना धुआं से निकलने लग गया, तो एक स्मेल भी आई थी, तो मैं तो फिर बाहर जाके बैठ गई थी। और फिर मैंने 15-20 मिनट बाद में मतलब ये जो बर्तन है ना, ये पूरा बर्तन भर के पानी मैंने एक साथ में डाला, तो मतलब पूरी सिंक जो है ना वो क्लियर हो गई। मतलब जितना भी पाइप के अंदर गंदगी, चिकनाहट जो भी रहेगा ना वो एकदम क्लीन हो गया। तो मुझे मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये वाला मंगाऊंगी, क्योंकि जो मैं डीमार्ट से लाती हूँ वो भी अच्छा है, बट इसने है ना थोड़ा अच्छे से वर्क किया है। अब अभी मैंने 2 पाउच एक साथ में डाली है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि हर 15 दिन में 1 पाउच डाल देवे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिंक में पानी रुकना ये मतलब सही में बहुत ही ख़राब काम लगता है, स्मेल भी आती है। और आज मेरा काम जो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गया, मंदिर से भी आते आते लेट हो गया, और फिर कैसा, अगर ये सिंक मेरी अच्छे से काम कर रही होती है ना तो मैं मतलब हाथों हाथ बर्तन साफ़ करती रहती। अभी बर्तन भी ज़्यादा हो गए, बट हाँ ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है। इसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो में टैग भी कर दूँगी, और रहेगा तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर दूँगी, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, सबके घर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सिंक जो है ना वो क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है। तो किचन में सिंक वाला पार्ट ऐसा होता है ना कि जो मतलब अच्छे से क्लीन होना और क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अगर एक बार पानी इकट्ठा हो जाए ना तो डर बना रहता है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं रेंटेड घर में रहती थी ना, तो वहाँ पर एक आध बार ऐसा हो गया था कि सिंक के अंदर पानी अच्छे से जा नहीं रहा था, और उस टाइम पे जैसे ना बच्चे भी मेरे छोटे थे, काम जो थे वो मेरे मतलब इतने अच्छे से मैं कर नहीं पाती थी, तो बर्तन जैसे ना कई बार बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे, फिर जैसे बच्चे सोते थे ना तो मैं बर्तन साफ़ करती थी। तो एक बार ऐसे ही हो गया था कि पूरी सिंक भर के बर्तन थे, और फिर सिंक के अंदर पानी जो था ना वो बिल्कुल चॉक हो गया था। और फिर मैंने जैसे नल चालू किया तो मुझे नहीं लगा था कि पानी जो है वो इतनी बुरी तरीके से रुक जाएगा। मैं बर्तन साफ़ करती जा रही थी और पानी अंदर एकदम इकट्ठा था, और लास्ट में क्या हुआ कि मैंने थोड़ा-सा मतलब जैसे नीचे वाला पाइप होता है ना, उसको थोड़ा-सा जैसे हिलाने की करी तो वो पाइप नीचे आ गया, और इतना सारा पानी जो था ना वो किचन में फैल गया। तो वो दिन तो मैं भूल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत ध्यान से काम जो है ना वो करती हूँ। और खैर मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर 15 से 20 दिन के अंदर सिंक के अंदर वो ड्रेनेज पाउडर रहता है वो डाल देती हूँ, ताकि इतनी दिक्कत आए नहीं। तो यहाँ पर मतलब अब मेरे काम जो थे ना वो मतलब खाने पीने का काम तो हो चुका था, लेकिन ये क्लीनिंग और बर्तन का काम जो था ना वो काफ़ी मेरा लेट हुआ। इस टाइम पे तो बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, क्योंकि बीच में जैसे बहुत देर तक मैंने कोशिश करी थी, फिर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, और फिर फ्लिपकार्ट से ये आया, फिर मैंने इसके अंदर डाला, कुछ देर में बैठ भी गई थी,
और फिर अभी यहाँ पर देखो बच्चे भी आ गए थे, बच्चों को मैंने खाना वगैरह रखा, उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए और उसके बाद में मैंने उनको खाना रख दिया। और अब मैं सारे बर्तन एक साथ में साफ़ कर रही हूँ। बर्तन बहुत सारे हो चुके थे इस टाइम पर, क्योंकि सुबह से आप देख रहे हो चाय के बहुत सारे आपको कप भी दिख रहे होंगे, क्योंकि कल रात को चाय बनाई थी वो भी बर्तन रखे थे, सुबह फिर हम सब ने चाय पी थी वो भी बर्तन रखे थे। बट हाँ, यहाँ पर मैंने सारे बर्तन एक साथ में साफ़ कर दिए, पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया है। और लास्ट में ये जो वाइपर है ना, ये घुमाना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। ये छोटा सा वाइपर मैंने रखा हुआ है, बड़ा मेरे काम आता है ये। जितनी बार बर्तन साफ़ करूँगी या हाथ भी धोऊँगी तो पानी के जो छींटे इधर उधर गिरते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब मुझे सिंक भी साफ़ चाहिए, उसके आसपास का एरिया जो है ना वो साफ़ भी चाहिए, प्लस थोड़ा सा ड्राई भी चाहिए होता है। तो वाइपर घुमाने से तुरंत जो ये होती है ना टाइल्स वगैरह पत्थर होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने क्लीनिंग जो थी वो पूरी कर दी थी। और लास्ट में बस ये जो फर्नीचर है ये तो मुझे साफ़ करने ही होते हैं। तो बस सारे ही फर्नीचर, ऊपर के नीचे के जितने भी फर्नीचर है उनको मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। थोड़ा सा काम जो है वो मैंने आज जल्दबाजी वाला किया है, क्योंकि लेट हो गया था ना। तो वही है ना कि जो काम टाइम से अगर हम कर लेते हैं ना, तो मेरे जैसे सुबह के काम है वो सुबह 11 साढ़े 11 तक हो जाते हैं, घर का, किचन का, क्लीनिंग का सारा काम। बट आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो लेट होने के बाद में जैसे ना एनर्जी लेवल कम हो जाता है और जो काम करने की स्पीड होती है ना वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो जो मैं अच्छे से स्प्रे से क्लीनिंग करती हूँ उतना मैंने अच्छे से काम नहीं किया, बट हाँ मैंने एक बार का कर दिया था। और अभी बस कुछ देर में आंटी भी आने वाली है, तो बर्तन साफ़ करा था मैंने, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह नीचे गिरता ही है, तो वो मैंने थोड़ा सा पोछा लगा दिया था। और यहाँ पर देखो किचन जो है मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है, बस अभी झाड़ू पोछे का काम बाकी है, तो अभी 5-7 मिनट में आंटी आएगी तो वो कर लेगी। और अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ आफ्टरनून में। आफ्टरनून मतलब आज तो मेरे सुबह के काम भी काफ़ी लेट हो गए थे, बट हाँ उसके बाद में मैंने कुछ देर रेस्ट किया और थोड़ा सा मेरे वीडियो का काम रहता है वो मैंने किया। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3 सवा 3 बजे का। तो आज किचन में मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ। एक तरफ मैंने रखी है चाय, बच्चे भी सो रहे थे, स्कूल से आने के बाद में खाना खाते हैं और कुछ देर वो सोते हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी उठते हैं 5:30 पौने 6 बजे ना। तो दिन को उनको थोड़ा सा सुलाना भी ज़रूरी होता है। और जब बच्चे सो के उठते हैं तो फिर मैं उनके लिए भी चाय बनाती हूँ, मैं अपने लिए भी चाय बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर एक तरफ मैंने चाय रखी थी और दूसरी तरफ अभी मैं कर रही हूँ बहुत ही ज़रूरी काम। तो सर्दियाँ जो है वो आ चुकी है और सुबह के टाइम पर तो अच्छी खासी ठंड लगती है। दिन होते होते थोड़ी सी मतलब ठंड कम हो जाती है, लेकिन सुबह सुबह तो ठंड लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं टाइम से थोड़े बहुत लड्डू जो है ना वो बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाऊँगी, और ये बनेंगे बिना चीनी के, बिना गुड़ के, और काफ़ी टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग जो है वो खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, एडल्ट्स भी खा सकते हैं, और जो एजड होते हैं ना वो भी इन लड्डुओं को खा सकते हैं। और इसके अंदर मैं चीनी भी नहीं डालूँगी, गुड़ भी नहीं डालूँगी। तो ये रहेंगे बिल्कुल शुगर फ्री वाले लड्डू। शुगर फ्री तो नहीं बोल सकते, थोड़ी बहुत स्वीटनेस रहेगी, लेकिन हाँ जो डायबिटिक होते हैं वो थोड़ा बहुत तो इसे खा ही सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ तैयारी जो थी वो मैंने पहले ही कर ली थी। जैसे कि डेट्स के जो बीज निकाले थे वो मैंने इसका जो प्रीवियस ब्लॉग था उसमें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। जो मेरी अर्ली मॉर्निंग वाली रूटीन थी ना, सुबह 5:30 से 10 बजे तक वाली रूटीन थी, वो मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। तो सुबह मैंने जो डेट्स के बीज निकालने थे, खजूर के बीज, वो मैंने निकाल दिए थे। अब यहाँ पर ये जो खोपरा है इसका भी मैंने पूरा घर पर ही बनाया है। वैसे मार्केट में मिल जाता है बहुत ही ईजीली, बट मार्केट का जो रहता है ना, ये डेसिकेटेड कोकोनट जिसे बोलते हैं, नारियल का बूरा, वो आपने देखा होगा काफ़ी सूखा होता है। मतलब उसमें ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है, क्योंकि उसका ऑयल जो है वो ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। तो वो तो समझ लो कि यार बिल्कुल बेकार सा होता है। तो अब यहाँ पर मैं लड्डू बना रही हूँ, एकदम हेल्दी वाले लड्डू। तो मैंने सोचा कि चलो इसका बूरा घर पे ही बना देते, और बहुत ही ईजिली बन जाता है। मेरे पास में नारियल पड़ा हुआ था, मैंने छिलके वगैरह कुछ भी नहीं निकाले थे, बस उसके पतले पतले स्लाइस करके मिक्सर में पीस लिया, और विदिन मिनट्स के अंदर बूरा जो था वो घर पर रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट लेने हैं वो हम ले सकते हैं। मेरे पास में जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने सारी ले ली है। तो करीबन 700 ग्राम मैंने लिए हैं वॉलनट्स, यानी कि अखरोट। अखरोट जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्दी होता है वो होता है अखरोट, क्योंकि अखरोट के अंदर जो
ऑयल होता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। मतलब उसको खाने से हमारे बॉडी का जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो बढ़ता है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाना है तो आपको अखरोट जो है वो डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो मैंने करीबन 700 ग्राम अखरोट लिए हैं, यानी कि वॉलनट्स लिए हैं। और करीबन आधा किलो नहीं, करीबन 400 ग्राम मैंने बादाम ली थी और 300 ग्राम मैंने लिए थे काजू। काजू जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, खाने तो चाहिए बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो फैट होती है यानी कि जो ऑयल होता है ना, वो गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बट हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है थोड़ा बहुत खाना, तो मैंने थोड़े से वो लिए। तो करीबन 300 ग्राम मैंने काजू लिए। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर ली है वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूँगी, पूरा लिस्ट बना के, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं बहुत कम घी का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बिल्कुल 100 ग्राम जितना मैंने घी जो है वो डाला होगा। और सारे ही ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए और उसको मैं रोस्ट करूँगी करीबन 10 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, और साथ में मैंने सनफ्लावर सीड्स भी लिए हैं। ये सारे 100-100 ग्राम हैं। और बीच में ना थोड़े से ये चने की दाल का दलिया भी था, यानी कि रोस्टेड चना जो रहता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। और ये जितने भी मैं सीड्स ले रही हूँ ना, ये सारे गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे होते हैं। और इनको खाने से मतलब ये कि स्पेशली बच्चों के लिए, जैसे कि जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत सारा होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। तो फाइबर जो है वो हमें खाना ही चाहिए। और ये हमारी मतलब जो गट्स होती है ना, उसको इम्प्रूव करती है। तो इसीलिए जितने भी सीड्स होते हैं ना आपके पास में, जो भी सीड्स है आप उनका यूज़ कीजिए। मैंने 100-100 ग्राम के पैकेट्स लेके आई थी, तो वो सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं डालना भूल गई थी, वो मैं भी आगे ऐड करूँगी। वो मुझे बाद में याद आया था। तो करीबन 10 मिनट पहले मैंने ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने रोस्ट किए, और उसके बाद में ये जितने भी सीड्स थे ना वो डाल दिए, क्योंकि सीड्स को रोस्ट होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो मतलब हार्डली 5 मिनट लगते हैं, वो रोस्ट हो जाते हैं। तो लास्ट में मैंने वो डालने के बाद में 5 मिनट और रोस्ट किया है। और अभी यहाँ पर देखो काजू बादाम जो है ना, उनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं भूली थी वो थे खसखस के दाने, या कि पॉपी सीड, यानी कि पॉपी सीड्स, इंग्लिश में उनको पॉपी सीड्स बोला जाता है, और बाकी उनको खसखस के दाने बोलते हैं, मगज के बीज भी बोला जाता है। तो वो भी मैंने डाले हैं करीबन 50 से 60 ग्राम। वो मतलब मेरे पास में पहले से पड़े हुए थे, वो मैंने मेज़र करके नहीं लिए, जितने पड़े थे वो मैंने डाल दिए, बट करीबन 50 से 60 ग्राम थे। तो चीज़ें ऐसा है कि आपको अपने अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने खाने वाले हैं, उस हिसाब से चीज़ें लेनी है। तो वो भी मैंने डाल दिए थे। अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है। सभी चीज़ों को रोस्ट करने में करीबन मुझे 15 मिनट लगा था। और बस सबसे बड़ा काम जो होता है वो उनको रोस्ट करना होता है, बाकी तो इन लड्डुओं को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको कढ़ाई में से परात में डाल दिया। अब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कढ़ाई है उसको मैंने फिर से गैस पे रखा है, और 50 ग्राम जितना तेल मैंने फिर से डाला है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं डालूँगी जो डेट्स थे वो। अब इन डेट्स को मुझे थोड़ा सा वो करना है, क्योंकि अभी ये थोड़े से हार्ड है, इनको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, क्योंकि इसी के अंदर मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। जो लड्डू की स्वीटनेस है वो आएगी इन डेट्स से। अब इनको मुझे मेल्ट करना है, तो इसीलिए मैंने घी डाला है। तो यहाँ पर आपको घी तो ज़रूर डालना है इसके अंदर, तभी ये अच्छे से मेल्ट होंगे। बिना घी के यदि आप इनको मेल्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए मैंने घी डाला है, कम ही घी डाला है। बाकी आप जो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के टाइम पे जो मैंने घी डाला था 100 ग्राम जितना, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, बिल्कुल ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, तो बच्चों के लिए घी खाना भी ज़रूरी होता है। और सर्दियों में ऐसा है ना कि मतलब थोड़ा बहुत घी जो है वो हमें बच्चों को भी खिलाना चाहिए और हमें भी खाना चाहिए। मतलब चीज़ें खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कम कम क्वांटिटी में खाओ। और खाने के बाद में आपको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो अच्छे से बढ़ा देनी है, ताकि जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखो घी के अंदर मैंने ये डेट्स डाले, तो ये वाले जो डेट्स हैं वो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके के डेट्स हैं, ठीक है। तो आपको वही वाले डेट्स जो है वो लेने हैं। आप इसके पहले वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए, उसके अंदर भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर करी है। अब यहाँ पर मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर ही आप समझ लो कि ये जो डेट्स हैं ना वो अच्छे से मेल्ट हो गए, बिल्कुल जैसे हलवे की कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाती है। उसके बाद में आपको गैस बंद कर देना है।
और अब यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी एकदम अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। और अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा सा लेते जाना है मिक्सी जार के अंदर, और पल्स मोड पे आपको मिक्सी चलानी है, मतलब आपको कंटिन्यूस मिक्सर नहीं चलानी है, रुक रुक के चलानी है। इससे क्या होगा कि जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो बिल्कुल दरदरे से पीसेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊँगी कि यदि आपके घर में एजेड लोग हैं, ठीक है, एजेड लोग जैसे कि जिनके दांत वगैरह नहीं होते हैं या जिनको चबाने में दिक्कत आती है, तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल फाइन पाउडर भी बना सकते हो। लेकिन अभी जैसा कि मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने इनको दरदरा रखा है। बट अब यहाँ पर मेरी जो ये मिक्सर है ना ये थोड़ी सी धोखेबाज है, ये इतनी अच्छे से काम नहीं करती है, तो मुझे मतलब दरदरे से भी थोड़ा सा मोटा रखना था। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा था कि जैसे ना बादाम है ना उसको पीसने में ना थोड़ा सा जैसे ना एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, तो मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए था कि जैसे बादाम को ना अलग पीसना चाहिए था। अगर आपकी मिक्सर अच्छी खासी है, अच्छी खासी वोल्ट की है, अच्छे से काम कर रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट मेरी मिक्सर काफ़ी साल पुरानी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि मैं जैसे ना पल्स मोड पर चला रही थी ना, तो जैसे काजू और जो सीड्स वगैरह हैं, अखरोट है, ये तो काफ़ी लाइट होते हैं, ये तो बहुत जल्दी पीस जाते हैं, लेकिन बादाम को पीसने में थोड़ा प्रेशर लग रहा था। तो मतलब चीज़ें जो थी ना जो मुझे दरदरी चाहिए थी, दरदरी से भी थोड़ी मोटी चाहिए थी, तो वो थोड़ी सी बारीक हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, खाने मतलब टेस्ट में तो ये बहुत गज़ब के बने थे, सबको इतने ही ज़्यादा पसंद आए ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बट ये कि मुझे थोड़ा सा मोटे मोटे कण चाहिए थे बीच में बहुत सारे काजू बड़े बड़े भी थे, अखरोट भी बड़े बड़े थे, बादाम भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन जो सीड्स वगैरह थे ना वो थोड़े से बारीक हो गए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके बाद में सभी ड्राई फ्रूट्स को पीस दिए मैंने, और उसके बाद में जो डेसिकेटेड कोकोनट मैंने पीसा था वो भी सारा ऐड कर दिया है। और अब ये जो मैंने खजूर जो था जिसका मैंने पल्प बनाया था पूरा, उसको भी इसमें डाल दिया। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पहले मैंने हाथों को यूज़ किया था, लेकिन जो खजूर थे ना वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो यहाँ पर मैं चम्मच की हेल्प से मिला रही हूँ। बट ये काम आपको गरम गरम ही करना है जल्दी जल्दी से, ताकि लड्डू जो है वो अच्छे से बन जाए। सभी चीज़ों को यहाँ पर देखो मैंने मिक्स कर दिया। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि खजूर का कलर काला था, तो इसलिए एकदम जो लाइट कलर था ना ड्राई फ्रूट का वो थोड़ा सा डार्क हो चुका है। और अब चाहो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बच्चों के हिसाब से बना रहे हो तो आप थोड़ा सा घी वगैरह ऐड करो, अच्छा रहता है। और उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये पूरी लड्डू की प्रोसेस जो है उसको करने में, मतलब ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने में, चीज़ों को मिलाने में, लड्डू बनाने में, मतलब टोटल मुझे आधे से पौन घंटे का टाइम लगा था। थोड़े से मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं क्योंकि वही है ना कि बच्चों के लिए बना रहे हैं। एक एक लड्डू मैं सोच रही हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल जाने के टाइम पे मैं उनको दूध और नाश्ता देती हूँ, तो उसकी जगह मैं उनको रोज़ एक एक लड्डू दिया करूँगी। दूध थोड़े दिन नहीं पियेंगे चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें दूध में और होती ना वो सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। तो आज मैंने बड़ा काम जो है वो कर दिया, टाइम से कर दिया इस बार, क्योंकि सर्दियाँ बिल्कुल स्टार्ट हुई है और सुबह सुबह ठंड पड़ती है, बच्चे स्कूल काफ़ी जल्दी जाते हैं 6:30 बजे के करीब, तो उस टाइम पे बच्चे खा भी लेंगे तो पूरा दिन मिल जाएगा उनको डाइजेस्ट करने में। तो यहाँ पर देखो सारे लड्डू बन चुके हैं। बड़ी खुशी मिल रही थी कि मैं काफ़ी मतलब 5-10 दिनों के मैं सोच रही थी, चीज़ें मैंने कब से लाके इकट्ठी कर रखी थी, बट वही है कि बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने समय निकाल के ये काम जो है वो टाइम से कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना आप लोग।